स्टूडेंट कैन नॉट escape द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुमारो बाय इवेडिंग इट टुडे। एक छात्र आज के रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठुकरा कर कल बच नहीं सकता है। आई मीन टू से छात्र को पढ़ना होगा, अगर वो आज पढ़ेंगे तो कल जाके उनको नौकरी होगी। अगर आज रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठुकरा देंगे तो कल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो उनको नौकरी नहीं लगेगी। इसीलिए छात्र को चाहिए कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए और पढ़ाई करे। मारो सिनोनिम्स एंटोनिम्स को सेशन में आगे देखेंगे। आगे सेंटेंस हो जाएगा, हम लोगों का अगला वर्ड। आज सिनोनिम्स एंटोनिम्स में हम लोगों का वर्ड हो जाएगा एब्रप्ट, ABRUPT, एब्रप्ट। इसका मतलब होता है अचानक या एकाएक। हम लोग जानते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स को तैयार करने के लिए पहले एक वर्ड लेते हैं, उसका कुछ सिनोनिम्स लिखते हैं, एक एंटोनिम्स लिखते हैं, फिर उसका यूज देखते हैं। इसी तरह से हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स को तैयार करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एब्रप्ट इधर लिखेंगे सिनोनिम्स, इधर लिखेंगे एंटोनिम्स। सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, सडन हो जाएगा, SUDDN सडन हो जाएगा, स्टिप हो जाएगा, SEEP स्टिप हो जाएगा, स्विफ्ट हो जाएगा, SWIFT स्विफ्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, नोविंगली, KNOW, नोविंगली, जानकर, है ना, के है ये, KNOW, नोविंगली। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा When the car in front came to an abrupt stop, we very nearly ran into it। इसमें कहना चाह रहा है, इसको राइटिंग में हम लोग लेते हैं, इस सेंटेंस को राइटिंग में हम लोग लेते हैं, राइटिंग में लेंगे। कह रहा है सेंटेंस में when the car in front came to an abrupt stop, we very nearly ran into it। क्या कहना चाह रहा है इस सेंटेंस में, कह रहा when the car in front, कह रहा when the car in front, उस कार जब उसके सामने, है ना, came to an abrupt stop, अचानक जब कार उसके सामने रुक गई ना, गाड़ी रुक गई ना, तो फिर क्या हुआ, we very nearly, हम क्या किए, हम लोग तुरंत, very nearly, शीघ्र, ran into it, दौड़ करके गए कि उसमें क्या हो गया। गाड़ी मान लो आ रही थी उधर से और अचानक रुक गई, तो क्या किया हम लोग, क्या किए, दौड़ के गए कि देखे क्या मामला, वहां पे गाड़ी क्यों रुक गई। यही कह रहा है इस सेंटेंस में। अगला वर्ड हो जाएगा हम लोगों का अटेन, ATTAIN, अटेन। इसका मतलब होता है प्राप्त करना। दो ग्रुप बनाएंगे, इधर लिखेंगे सिनोनिम्स, इधर लिखेंगे एंटोनिम्स। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा, अटेन का क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा, अचीव हो जाएगा, गेन हो जाएगा, एकम्प्लिश हो जाएगा, ACCOMPLISH, क्या हो जाएगा, और गेट हो जाएगा, गेट, एकम्प्लिश, है ना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लॉस्ट, कोई चीज लॉस कर देते हैं हम लोग, है ना। यहां से एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इट विल टेक ए ग्रेट डील ऑफ प्रैक्टिस टू अटेन परफेक्शन इन योर स्पीच। इसको राइटिंग में लेते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसको राइटिंग में हम लोग लेंगे, इट विल टेक, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा इट विल टेक ए ग्रेट डील ऑफ प्रैक्टिस
practice to attain perfection in your speech। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब क्या हो गया? इट विल टेक ग्रेट डील ऑफ प्रैक्टिस। क्या करेगा? यह जो है बहुत ज़्यादा अभ्यास लेगा, ज़्यादा अभ्यास करने की इसमें ज़रूरत होगी। काहे के लिए? टू अटेन, हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, परफेक्शन, परफेक्शन प्राप्त करने के लिए आपके भाषण में। मतलब एक भाषण तैयार किया हुआ, उसको कोई आदमी समझा रहा है कि आपको भाषण में परफेक्शन लाने के लिए, शुद्धि लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये कह रहा है इसमें। अगला वर्ड देखेंगे हम लोग। अगला वर्ड है क्लेफ्ट, CLEFT, क्लेफ्ट, CLEFT, क्लेफ्ट। इसका मतलब होता है दरार या फटन। दो ग्रुप बनाएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ओके, लिखेंगे इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्रैक हो जाएगा, CRAC के क्रैक हो जाएगा, CRAC के क्रैक्ट, रिफ्ट, स्प्लिट, क्रेविस, और क्या हो जाएगा? गैप हो जाएगा, GAP, गैप। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फील्ड, FILLED, फील्ड। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द रेज ऑफ द सेटिंग सन शोन थ्रू अ क्लेफ्ट इन द माउंटेन रेंज। इसको राइटिंग में लेते हैं, इसको राइटिंग में लेंगे। द रेज ऑफ द सेटिंग सन, द रेज ऑफ द सेटिंग सन शोन थ्रू ए क्लेफ्ट इन द माउंटेन रेंज। क्या कह रहा है? द रेज ऑफ द सेटिंग सन। सेटिंग सन का मतलब वो क्या होता है? सेटिंग सन का मतलब होता है डूबता हुआ सूरज। एक होता है सेटिंग सन, इसको राइटिंग में लीजिए। एक होता है सेटिंग सन, एक होता है राइजिंग सन, RISING, राइजिंग सन, राइजिंग सन। इसका मतलब होता है उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज है ना, उगता हुआ सूरज को कहते हैं राइजिंग सन। और सेटिंग सन का मतलब होता है डूबता हुआ सूरज। तो रेज का मतलब होता है किरण। ओके, द रेज ऑफ द सेटिंग सन, डूबता हुआ सूरज का किरण, शोन थ्रू अ क्लेफ्ट, दरार में दिखाई दिया। कहाँ पे? इन द माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज में, है ना। और क्लेफ्ट हम लोगों का यहाँ पे आ गया, ये वर्ड था हम लोगों का क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का यूज देखना था किसका, फिर से समझ लीजिए। द रेज ऑफ द सेटिंग सन, डूबता हुआ सूरज का किरण कहाँ पे दिखाई दिया? शोन थ्रू अ क्लेफ्ट, दरार में, फटन में दिखाई दिया। कहाँ पे? इन द माउंटेन रेंज में। माउंटेन रेंज जो था, जहाँ पे माउंटेन था, उस रेंज में दिखाई दिया, ये सूरज की किरण दिखाई दिया। इसके दरार में, दर्रा जो होता है फटा हुआ जो रहता है गैप, उसी में दिखाई दिया। अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड हो जाएगा हम लोगों का, अगला वर्ड होगा, बोलते हैं डिकम्पोज। अगला वर्ड हो जाएगा डिकम्पोज, DECOMPOSE, डिकम्पोज। इसका मतलब क्या होता है? सराहना या मुरझाना बोल सकते हैं, है ना। इसका दो ग्रुप लेंगे, क्या हो जाएगा? इसका इधर लिखेंगे सिनोनिम्स, इधर लिखेंगे एंटोनिम्स। सिनोनिम्स में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डीके हो जाएगा, DECAY, करप्ट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा, DISSOLV। और क्या हो जाएगा? पेरिश हो जाएगा, PERISH, पेरिश। और इसका एंटोनिम्स गॉड ने बनाया ही नहीं। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, द गार्डनर
लिखेंगे एग्जाम्पल में इसका, द गार्डनर गैदर्स, GATHER गैदर्स द डेड लीव्स into a heap, and when they decompose, he uses them as fertilizer. क्या हो जाएगा? गार्डनर ने क्या किया? द गार्डनर गैदर्स, इकट्ठा करता है, डेड लिप्स जो मरा हुआ जो लिप्स है, डेड लिप्स है जो गिर जाता है झड़ करके, उसको है ना जमा करता है ढेर में। इसका मतलब क्या होता है? ढेर में जमा करता है। एंड और क्या करता है? एंड व्हेन दे डिकम्पोज, और उनको क्या करता है? सड़ाता है। काहे के लिए? ही यूजेस देम एज फर्टिलाइजर, ताकि उसका खाद में यूज कर सके। अगला वर्ड हो जाएगा हम लोगों का, अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड हो जाएगा डेक्री, DECREE। डेक्री का मतलब होता है आदेश या कानून। दो ग्रुप बनाएंगे, इधर हो जाएगा सिनोनिम्स, इधर हो जाएगा एंटोनिम्स। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा, कमांड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? जजमेंट हो जाएगा, JUDGEMENT जजमेंट हो जाएगा, और लॉ हो जाएगा। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट हो जाएगा, REQUEST रिक्वेस्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया issued a decree that will all the farmers should be given equal advantage। इसको राइटिंग में लेते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको राइटिंग में लेंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, राइटिंग में लेंगे इसको, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया issued, ISSUED issued a decree that all the farmers should be given equal advantage। क्या कह रहा है? TAGE कह रहा है कि भारत सरकार ने इशू किया एक आदेश, इशू किया काहे के लिए? दैट कि ताकि ऑल द फार्मर, सभी किसानों को, शुड बी दिया जाए, शुड बी गिवन दिया जाए क्या? इक्वल एडवांटेज, समान फायदा दिया जाए। इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया? एक आदेश को, एक कानून को पारित किया, पास किया कि किसान को समान रूप से यानी कि इक्वल फायदा दिया जाए। और मैं यहीं से इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद, जय